Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. In this video, we'll understand the concept of short run equilibrium कि short run equilibrium में firm कैसे normal profit earn करता है, कैसा super normal profit earn करता है, shutdown point पे कैसे पहुंचता है, break even point पे कैसे पहुंचता है. तो ये particular वीडियो में हम समझेंगे कि पहले हम shutdown point क्या है, break even point क्या है, normal profit क्या है और super normal profit क्या है. ठीक है, तो अब हम इसको पहले नंबर से समझते हैं. जैसे आप सपोज करो कि एक फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया और उस फर्म का टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 60 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म इनकर्ड इज 100. वी ऑल नो दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का जो गैप होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है. मतलब इस केस में फर्म का टोटल फिक्स कॉस्ट इज 40, राइट. अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाता है, शटडाउन पॉइंट कब होता है और ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है. तो देखो क्या है ना, एक सिंपल फंडा है. हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, लॉन्ग रन नहीं कर रहे हैं इसमें. तो फर्म जो होता है ना एक, उसका जो उसके दिमाग में सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, जो उसको लगता है कि ये सॉल्व हो जाए, इस जो हमारा शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम कवर कर लें. ठीक है, देखो फिक्स कॉस्ट का क्या है कि जब हम लोग बिजनेस चालू करते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो हम लगा ही लेते हैं. फिक्स कॉस्ट या तो हमारे पास जो पैसे जमा होते हैं हम उससे फिक्स कॉस्ट इनकर कर लेते हैं, या बैंक से लोन ले लेते हैं, या अपने पेरेंट्स से लोन ले लेते हैं, फ्रेंड से लोन ले लेते हैं. द पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट तो हम कर लेते हैं. ठीक है, किसी भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट चाहिए होता है तो हम फिक्स कॉस्ट यहाँ वहाँ से अरेंज करके कर ही लेते हैं. ठीक है, लेकिन मेन फंडा होता है, हमें ये भी पता होता है कि फिक्स कॉस्ट को कवर करने में टाइम लगेगा, है ना. 6 महीना, साल भर, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा फिक्स कॉस्ट है. तो जैसे अगर मान लो मैं कोई स्टील प्लांट लगाता हूँ, मेरा फिक्स कॉस्ट अगर 10 करोड़ रुपए का है, तो मुझे पता है कि फिक्स कॉस्ट जो 10 करोड़ का लगा है उसको वापस आने में टाइम लगेगा. ठीक है, लेकिन हमारा एम ये रहता है कि शॉर्ट रन में जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो डेली रॉ मटेरियल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, वेजेस है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी समझ सकते हैं, वो हमारा जितना भी मंथली एक्सपेंसेस हो रहा है उसको हम कवर कर लें. अगर वो भी अपने पॉकेट से पे करना पड़े तो बिजनेस जो है वो चलता ज़्यादा दिन तक नहीं है. तो पहला एम बिजनेस का ये होता है कि कुछ भी हो बट वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए. तो सपोज फर्म ने चालू किया और फर्म का इनिशियली ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू विल बी जीरो. इनिशियली टोटल रेवेन्यू विल बी जीरो जब कुछ नहीं किया. जब रेवेन्यू बढ़ते सपोज करो रेवेन्यू बढ़ते एक पॉइंट आया, टोटल रेवेन्यू सिर्फ 40 ही आया. तो मतलब टोटल रेवेन्यू उतना भी नहीं आया जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेजेस है, रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिजली बिल है, वो भी कवर नहीं कर पा रहा है. तो इस पॉइंट में फर्म को 20 रुपये अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई खर्च किया, देने तो पड़ेंगे ही अगर आपको बिजनेस चलाना इंटेंशन सही है. तो यहाँ पे ये एक बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन है, बिकॉज मंथली एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्म में वो भी आपको अपने पॉकेट से पे करने पड़ रहे हैं. यहाँ पर जो इंसान है बड़ा दुखी रहेगा. यहाँ पे क्यों दुखी रहेगा? बिकॉज उसका वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हुआ. तो यहाँ पर उसका मूड हमेशा ख़राब रहेगा. उससे कोई गलती से पूछ भी ले कि भाई कैसे हो, तो वो जवाब देगा मैं जैसा हो भी तेरा क्या जाता है ना. क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको बिजनेस वो कर रहा है, उसका वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा है. लेकिन जैसे ही फर्म का टोटल रेवेन्यू लेट्स से 60 है, ये सेकंड केस है, ये पहला केस था. सेकंड केस में सपोज करो बिजनेस किया, टोटल रेवेन्यू 60 हो गया, मतलब जितना वेरिएबल कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू है. जो पैसा आया 60 रुपये वो रेवेन्यू में चला गया और वो वेरिएबल कॉस्ट में चला गया. कमाया कुछ नहीं है, लेकिन शांति की बात यह है कि फर्म के पॉकेट से भी कुछ नहीं लगा है. तो इसका मतलब ये इस पॉइंट को हम कहते हैं टेक्निकली शट डाउन पॉइंट. मैं सब समझाऊंगा आपको फर्दर वीडियोस में. इस वीडियो में मैं शट डाउन पॉइंट क्या है, किसको कहते हैं वो समझा रहा हूँ. यहाँ पे जो है बंदा उदास तो जरूर रहेगा, लेकिन उतना उदास नहीं रहेगा जो प्रीवियस केस में था. और यहाँ पे उससे अगर पूछेगा भाई कैसे हो, तो बोलेगा बस कट रही है ज़िंदगी, है ना, जो आता है वो चल जाता है, अपने पास कुछ नहीं बचता है. तो एनीवे ये जो है ये शट डाउन पॉइंट है. तो पहला लर्निंग ये है, जब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड अ शट डाउन पॉइंट. ठीक है, इसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? इसको टेक्निकली हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट. आई होप दिस इज क्लियर. जैसे ही रेवेन्यू सपोज करो, अब तीसरा केस करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट अब मैं ग्रीन में आ जाता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे. जैसे ही रेवेन्यू सपोज करो इससे बढ़ के
बढ़ना चालू हुआ, लेट्स से टोटल रेवेन्यू 80 आ गया। अब देखो 80 रुपये रेवेन्यू में 60 रुपये चल जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट पे और 20 रुपये वो घर लेके जाएगा। जैसे ही रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जाता है, फर्म स्टार्ट्स हेडिंग टूवर्ड्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। Firm starts heading towards a normal profit. So when the total revenue exceeds total variable cost, the firm starts earning something called as a normal profit. ठीक है, अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो you can always message me on 9801345670. This is my number. आप इस पे मैसेज करना, आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ अपने स्मार्ट बोर्ड पे उसके PDF आपको मिल जाएंगे एज इट इज़। तो आपको आइडिया रहेगा, जब आप मेरी वीडियो देखोगे और बाद में भी रिवाइज करोगे तो आपको आइडिया रहेगा। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? वेरिएबल कॉस्ट से। अब कहाँ तक नॉर्मल प्रॉफिट चलता है? यहाँ तक। जब फर्म का रेवेन्यू सपोज करो चौथे केस में आते हैं तो यहाँ पर जो है वो इंसान थोड़ा खुश रहेगा, हंसता खेलता रहेगा, क्योंकि भाई 60 रुपये देने के बाद मतलब वेरिएबल कॉस्ट कवर, फिक्स कॉस्ट का 40 रुपये में से 20 रुपये कवर, है ना। देखो तो मैं अगर आपको समझाऊं इसके डिवीजन को, तो टोटल रेवेन्यू अगर फर्म का यहाँ 80 है, 80 में वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 60 रुपये देगा और नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसका 20 रुपये है, तो हो गया 80। देखो ये एक्चुअली तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद अगर वो घर कुछ लेके जा रहा है तो एक हिसाब से उसको प्रॉफिट ही मानेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट्स व्हेन टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ TRTC अप्रोच पढ़ा था, राइट। तो भाई लेकिन यहाँ कुछ तो घर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसको 20 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। बट नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, मतलब अगर उसका टोटल रेवेन्यू लेट्स से 100 है, तो यहाँ पे फर्म कितने का नॉर्मल प्रॉफिट कमाया? 60 से चालू किया, 100 तक नॉर्मल प्रॉफिट, 40 का नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पर तो वो काफ़ी खुश रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो खिलखिला के हंस रहा है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर लिया, फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये में 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट को देगा और 40 उसका नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समझें, इस केस में अगर टोटल रेवेन्यू 100 है तो उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 60 और टोटल जो नॉर्मल प्रॉफिट उसने कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 40, ठीक है। समझ में आया? तो 100 हो गया। तो द नॉर्मल प्रॉफिट द फर्म अर्न्स इज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर वेरिएबल कॉस्ट, एंड्स हियर, और वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का गैप क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट भी वो यहाँ से यहाँ तक कमाता है और फिक्स कॉस्ट भी उसका यहाँ से यहाँ तक है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट जितना फर्म कमाता है इज इक्वल टू द फर्म टोटल फिक्स कॉस्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट फर्म का कितना होता है? जितना वो फिक्स कॉस्ट इनकर करता है। और जैसे ही फर्म का रेवेन्यू 100 के ऊपर चला जाए, 120 लेट्स से, तो जैसे ही टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉस्ट, अच्छा वैसे इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, जब फर्म का टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए। तो व्हेन, मैं पहले ये लिख दूं, व्हेन फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट में फर्म क्या कमाता है? फर्म अर्न्स ओनली अ नॉर्मल प्रॉफिट। कितना भैया? ब्रेक इवन पॉइंट इज यहाँ टोटल कॉस्ट भी 100 है, रेवेन्यू भी 100 है, तो रेवेन्यू भैया यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट कवर किया, उसके बाद फर्म ने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, ठीक है। बट जैसे ही फर्म का रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के ऊपर चला जाए, जैसे ही टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉस्ट, द फर्म अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो है, ये आप याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा कॉर्नर। द फर्म अर्न्स अ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो 120 में भैया वो तो डांस करेगा,
क्यों डांस करेगा? क्योंकि उसको पता है कि देखो जनरली हम शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट नहीं कवर कर सकते। कोई भी बिजनेस का फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो शॉर्ट रन में कवर करना मुश्किल ही होता है, लेकिन शॉर्ट रन में अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर लिया, फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लिया, उसके ऊपर रेवेन्यू चला जाए तो वो फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब यहाँ पे फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 20। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 120 का फर्म का रेवेन्यू है, 120 में फर्म ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 60 दिए, ठीक है, 40 का फर्म ने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया और 20 का फर्म ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया। टोटल कम्स अप टू 120. दिस इज हाउ 120 इज डिवाइडेड. So I hope this is clear that normal concept of normal profit, the concept of supernormal profit is very clear to everybody. Nobody has a doubt. ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सपोज करो कि फर्म का total variable cost is let's say 100 and total cost is 300 and firms let's say total revenue is 80. इस केस में फर्म ने ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया ना ही नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, बिकॉज फर्म का रेवेन्यू तो वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे है, मतलब फर्म ने वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर सका। ये बहुत ही खराब सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं, नेक्स्ट केस में सपोज फर्म का टोटल रेवेन्यू इज़ 150। यहाँ पे फर्म ने 150 में 100 दे दिए वेरिएबल कॉस्ट को और 50 जो बचा वो नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। वैसे कहा जाता है नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो पूरा इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की जर्नी चालू हो गई है तो 50 रुपये उसने नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ कर लिया। इसका मतलब ये भी है कि वेरिएबल कॉस्ट 100 का दे करके 50 का 200 का फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे, राइट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 200 का है, तो 200 में से भैया फिक्स कॉस्ट 50 कवर हो गए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या है इसका? नेक्स्ट केस है वेयर फर्म्स लेट्स से टोटल रेवेन्यू इज 300। इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब यहाँ पे फर्म ने वेरिएबल कॉस्ट क्रॉस किया, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ फर्म का? 200। क्या फर्म यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है? नहीं कमा रहा है, लेकिन इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट में जब फर्म अर्न्स ओनली अ नॉर्मल प्रॉफिट, जो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं, अगर फर्म का रेवेन्यू 400 है भैया, 400 में 100 उसने दे दिए वेरिएबल कॉस्ट को, 200 उसने यहाँ से यहाँ कितना है, जितना फिक्स कॉस्ट है उतना नॉर्मल प्रॉफिट है, 200 उसका नॉर्मल प्रॉफिट है और 100 उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। ऐसा होता है तो फर्म बड़ा खुश होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और शटडाउन पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर है तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू योर फ्रेंड सो दैट वी both can grow together. Thank you so much. Take good care of yourself. Bye bye.